हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने जैसे रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था कि साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए क्या होता है, टैन ऑफ एंगल ए क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, सीकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है और कॉट ऑफ एंगल ए क्या होता है। ये 6 रेशियोज़ हमने पढ़ी थी और मैंने बताया था आपको कि ये आपको आगे काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इनकी। तो ये सभी हमने पिछली वीडियोस में कर ली हैं कि अगर एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसका एंगल यहाँ पर ए है, तो उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होगी वो क्या होगी। आपने आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी इससे पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने ये 6 रेशियोज़ के बारे में और उनकी साइड्स के रिलेशंस के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम आगे का कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसमें। तो सीधे चलते हैं एग्जांपल पर। तो एग्जांपल जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जो कह रही है गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3। हमें tan a दे दिया, हमें 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन जो रहेगी, कॉस, सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट। हमें tan a जो है 4/3 दे दिया हमें। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, शुरू में जैसे अभी हम नए हैं तो एक ट्रायंगल बना लिया करेंगे हम। एक ट्रायंगल बना दिया करेंगे ABC का। राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्वियसली। तो इसमें हमें दे दिया है tan a इज इक्वल टू 4/3। हमें पता है tan a क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने इसका किया था। साइड ऑपोजिट, tan a हमने पढ़ा था साइड ऑपोजिट टू एंगल a अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब ये ज़रूर याद रखना है, ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा। तो हमें tan a इज इक्वल टू 4/3 उसकी रेशियो दे दी। मतलब साइड ऑपोजिट टू एंगल ए कौन सी है, BC अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए है AB। BC और AB का हमें दे दिया रेशियो 4/3। तो हमें बाकी और की रेशियोज निकालनी है। मान लेते हैं इसको, इस साइड को मैं नाम दे देता हूँ 4/3 है ना, तो x दे देता हूँ। ये 4x है और ये 3x है। जैसे अगर मैं 4x अपॉन 3x करूँगा तो x तो कट जाएगा, तो वो 4/3 रेशियो ही बन जाएगी ना। तो उसको मैं ले लेता हूँ x के रूप में ले लेता हूँ कि अगर ये साइड है 4x तो ये वाली साइड होगी 3x। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए जैसे साइन, कोस, तो मेरे को ये वाली हाइपोटेन्यूज का भी बताना लेना पड़ेगा ना भी कितनी है। तो ये निकालेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी, उससे हम इसको निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये है AB है, हमने ले लिया 3x और BC हमने ले लिया 4x। तो इसमें AC स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से हम करेंगे इसको सॉल्व। 3x का स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर
तो ये बन जाएगा हमारे पास 25x², और अंडर रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो ये AC बन जाएगा 5x, और BC था हमारे पास 4x, और उसी के साथ हमारे पास AB जो है वो है 3x। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने AC निकाल लिया जो बना 5x। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने। तो अभी ये सारा तो हमने तामझाम कर लिया। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है इसकी, तो अभी आसानी से निकल जाएगी। तो सबसे पहले साइन एक्स क्या होता है, दोबारा साइन ए क्या है, दोबारा मैं नहीं लिखूंगा। साइन ए है था हमारा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट टू एंगल ए है 4x और ये है 5x, तो ये बन गया हमारे पास 4/5। दूसरा कॉस ऑफ एंगल ए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए 3x और साइड और हाइपोटेन्यूज 5x, तो कॉस बन गया हमारे पास 3/5। टैन हमें दे ही रखा है, और उसके बाद बाकी हम इनसे निकाल ही लेंगे। कोट होता है 1/tan A, 1/tan A, इससे निकल जाएगा। tan A है हमारे पास, tan A कितना दे रखा है हमारे पास 4/3, तो कोट हो जाएगा 3/4A। उसके बाद सीकेंड क्या होता है, सीकेंड क्या था हमारे पास 1/cosine, और कोसिकेंड 1/sin। सीकेंड है 1/cos, तो cos हमारे पास आया 3/5, तो सीकेंड आया 5/3। और लास्ट में हमारे पास बचा कोसिकेंड, वो होता है 1/sin। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है सीकेंड ऑफ ए, कोसिकेंड ऑफ ए। ये है हमारे पास साइन कितना है 4/5, तो ये बन जाएगा 5/4। तो इस तरह से जो है हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो ऐसे सॉल्व करके निकाल ली। तो फटाफट अगली एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगली एग्जांपल क्या कहती है। ये रही अगली एग्जांपल है, इफ एंगल बी, ये रहा एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मतलब जो एंगल लेस देन, एक्यूट एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। हमने ये प्रूफ करना है एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो इक्वल है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर दिया हुआ है। तो साइन बी क्या होता है, इसमें साइड ऑपोजिट टू एंगल बी AC और हाइपोटेन्यूज AB, साइन ऑपोजिट टू एंगल क्यू PR और साइड हाइपोटेन्यूज PQ, ये हमें दे दिया हुआ है। तो इससे प्रूफ करना है कि हमें इससे प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AC/PR इज इक्वल टू AB/PQ। थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लिख दिया मैंने, और तो कुछ नहीं किया। सॉरी गाइस, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। तो हम इस एग्जांपल को शुरू करने वाले थे।
तो हमने कहाँ तक कर लिया था कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है, तो साइन बी है हमारा ए सी, साइन बी है कि साइड ऑपोजिट टू एंगल बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है। साइन क्यू क्या है, साइड ऑपोजिट टू एंगल क्यू पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, ये यहाँ पर ले गया मैं, ए बी अपॉन, ये यहाँ ले गया ए बी अपॉन पी क्यू। तो इसको मैं रेशियो को दोनों को क्योंकि इक्वल हैं तो इसको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ के की, अपनी तरफ से एक वैल्यू दे दी मैंने के। तो मेरे पास बी सी क्यू आर, पाइथागोरस में मैं थ्योरम लगाऊंगा। तो पाइथागोरस मैंने इसमें थ्योरम लगाऊंगा तो ये वाले ट्रायंगल में, क्योंकि मैंने प्रूव करना है कि तीसरी साइड का भी जो रेशियो है वो सेम है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं। तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो वो बन जाएगी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा फर्दर, तो ये बन जाएगा मेरा इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ मैं क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। तो 1/2 करूँगा अगर मैं, तो ये बन जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये ऐसे रह जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर मैं ये निकाल देता हूँ तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर अंडर रूट, है ना, अपॉन अंडर रूट तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, क्या मैं ए बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ, मुझे पता है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के है, तो मैं ए बी को के टाइम्स पी क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ दोनों की वैल्यू के ली थी। तो ए बी स्क्वायर को मैं अंदर लिख रहा हूँ यहाँ पर के पी क्यू स्क्वायर माइनस, और ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, के टाइम्स पी आर, यहाँ से उठाकर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा के पी आर का स्क्वायर, ये सारे का स्क्वायर है, नीचे मैं ऐसे ही लिख दूंगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो अभी इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। तो ऊपर वाले में के स्क्वायर, क्योंकि ये सारे में स्क्वायर है, तो बेसिकली ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, के स्क्वायर, ये पूरे में स्क्वायर है बेसिकली,
तो यहाँ पर के और यहाँ पर के, दोनों में के कॉमन है, तो मैं के को बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि के स्क्वायर है, ये स्क्वायर दोनों पर है, पी क्यू पर भी है स्क्वायर और के पर भी है स्क्वायर। इसी तरह ये पी आर पर भी है स्क्वायर और के पर भी है स्क्वायर। तो अगर अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा, तो ये अकेला बन जाएगा के। तो इस के को मैंने कॉमन कर लिया, तो अंदर बच गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे, सेम है, तो बी सी अपॉन क्यू आर ये बन गया के, जो कि बी सी अपॉन क्यू आर। तो इतना बड़ा झंझट मैंने इसलिए किया, इसको प्रूव करने के लिए। अभी देखो क्या हुआ, मैं समझाता हूँ। पहले मैंने साइन बी, इन्होंने बोला कि एक एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन बी जो था वो होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल बी, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। मुझे दे दिया कि साइन क्यू के बराबर है वो, तो साइन क्यू क्या था, पी आर अपॉन पी क्यू हाइपोटेन्यूज। करेक्ट, यहां तक समझ आ गया? ठीक है। उसके बाद मैंने ए सी अपॉन ए, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, ए सी अपॉन पी आर कर लिया, ये पी आर यहां ले गया, और ए बी इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया, ताकि मैं ये वाली साइड को, ए सी को पी आर के प्रोपोर्शनेट ला सकूं। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये ए बी अपॉन पी क्यू। इन दोनों को जो मेरे पास वैल्यू आई थी, मैंने उसको दे दिया नाम के। अब उसके बाद मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम से इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो मेरे पास बी सी स्क्वायर बना ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। और इस वाले मैंने ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ये मेरे पास बना क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ठीक है, मैंने सॉल्व करना शुरू किया। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। तो मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया, 1/2 कर लिया मैंने, इसको डिवाइड कर लिया। तो बी सी स्क्वायर, क्योंकि मैंने बी सी और क्यू आर का भी रिलेशन निकालना था ना। देखिए, दो साइड्स की तो मैंने रेशियो मिल गई, ए सी अपॉन पी आर, इसकी भी रेशियो मिल गई। दूसरी ए बी अपॉन पी क्यू की भी रेशियो मिल गई। अगर मैंने एंगल प्रूफ करना है तीसरा इक्वल है, तो तीसरी की भी रेशियो सेम होनी चाहिए ना। तीसरी साइड कौन सी बची, बी सी, और इधर कौन सी बची, क्यू आर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने ये दोनों की इक्वेशन को ये डिवाइड कर दिया, ताकि मेरे पास बी सी और क्यू आर की भी इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ ये बन गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और नीचे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो अभी ए बी को मैं क्या, इसको ये वाली इक्वेशन से, अगर मैं सिर्फ ये वाली इक्वेशन पर फोकस करूं, तो मैं ए बी को के टाइम्स पी क्यू लिख सकता हूं ना। तो वो मैंने यहां लिख दिया। और ए सी को, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी के है, तो ए सी को मैं क्या के पी आर लिख सकता हूं, वो भी लिख लिया। और वह के कॉमन है तो के बाहर निकाल लिया, ये दोनों सेम हो गए, तो बी सी अपॉन क्यू आर भी के आ गया। तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो के पी क्यू, ये तो के थे ही, मतलब इन दोनों की रेशियो तो सेम थी ही। और अब तीसरी बी सी अपॉन क्यू आर, उसकी भी रेशियो सेम आ गई। अभी तीनों साइड्स की रेशियो अगर सेम हो, तो हमने ट्रायंगल्स में पढ़ा है, हम पढ़ेंगे आगे ट्रायंगल्स वाला जब चैप्टर करेंगे। तीनों की रेशियो जब सेम आ जाए तीनों साइड्स की, तो उसका जो एंगल होता है दोनों ट्रायंगल्स का, वो इक्वल होता है। हेंस प्रूव्ड, तीनों साइड्स की रेशियो, ये ए सी और पी आर की रेशियो, ए बी और पी क्यू की रेशियो, और बी सी और क्यू आर की रेशियो, ये तीनों साइड्स की रेशियो जो है इक्वल आ गई। तो इसका मतलब जो इस दोनों के ट्रायंगल के एंगल हैं वो भी
सेम है। तो इसी के साथ अगली एग्जांपल करते हैं हम। कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी, राइट एंगल एट सी, ठीक है, इन विच ए बी इज 29 यूनिट्स, 29 यूनिट्स, ठीक है, और बी सी इज 21 यूनिट्स, ठीक है, एंड एंगल ए बी सी इज थीटा, थीटा एंगल दे दिया, ठीक है। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया विच इज राइट एंगल एट सी, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिससे कि ये वाली साइड का हम वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी हमें दे दिया 29 का स्क्वायर, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये निकालना है, प्लस बी सी इज इक्वल 21 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हो गया हमारे पास 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो ए सी आ गया हमारे पास, अगर अकेला ए सी निकालना है तो ए सी आ गया हमारे पास अंडर रूट 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, ये इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, एक थ्योरम होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे लिखते हैं ना, ये थ्योरम लगे, याद है ना, ये वाली इसमें लगा देंगे, नहीं तो ये 29 का स्क्वायर निकालेंगे, 21 का स्क्वायर निकालेंगे। इसको इजी करने के लिए हमने क्या लिख लिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए सी आ गई हमारे पास, एक तो 29 प्लस 21 क्या हो गया 48, सॉरी 50 इंटू ये हो गया 8। ए सी इज इक्वल टू 400 का रूट, 400 का रूट क्या होता है 20। तो ए सी आ गई हमारे पास 20 यूनिट्स, ए सी आ गई हमारे पास 20 यूनिट्स। तो अभी उसके बाद हमें क्या बोला है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी रखी हैं, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ हैं वो निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले साइन थीटा क्या होगा, इसमें एंगल साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा इज 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 29, और कॉस थीटा क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा इज 21 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 29। ठीक है, इजी। तो अभी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो नीचे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। तो इसको भी नीचे 29 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ऊपर 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर हो जाएगा। 20 स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441, ये याद रखनी है वैल्यूज़। और 29 का स्क्वायर होता है 29 का स्क्वायर होता है 841, ये हम वैल्यूज़ याद रखेंगे। तो इसको जोड़ा तो ये भी बन गया 841 अपॉन 841, ये तो कट गया 1। और दूसरी वैल्यू हमें क्या मांगा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। वैसे ही नीचे 29 का स्क्वायर,
लगाएंगे और 21 का स्क्वायर है हमारे पास 441 माइनस 400, यहाँ कर रहा हूँ आगे सॉल्व। ये अगर 41 अपॉन 29 का स्क्वायर है हमारे पास 841, तो ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे एक बहुत बड़ी इक्वेशन जो बाद में आपको काम आएगी वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। ये बहुत काम आएगी आपकी ये चीज, वैसे इसमें ये प्रूव हो गया। तो चलिए अगली एग्जांपल करते हैं। तो ये एग्जांपल है हमारे पास, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इफ tan A इज इक्वल टू 1, tan A इज इक्वल टू 1, देन वेरीफाइड दैट 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। तो tan A इज इक्वल टू 1 है। tan A क्या होता है? tan A होता है, हमने पढ़ा है, साइड ऑपोजिट टू एंगल A। ये रहा एंगल A। BC अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए AB, वो है 1। तो मतलब BC इज इक्वल टू AB दे रखा है हमें, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो कोई भी ले लेते हैं इसकी वैल्यू। तो मान लीजिए ये BC, ये x और ये भी x। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। मैं फटाफट शॉर्ट में कर रहा हूँ। AC इज इक्वल टू √2x, ये है हमारे, तो ये आ गई हमारे पास √2x। √2x आ गई। तो साइन A क्या होगा? साइड ऑपोजिट टू एंगल A, BC x अपॉन हाइपोटेन्यूज √2x। और कोस A क्या होगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल A, AB मतलब x, और हाइपोटेन्यूज ये भी √2x। तो 2 टाइम्स साइन A, साइन A है हमारे पास x अपॉन √2x इंटू कॉस A, ये भी x अपॉन √2x। तो ये √2 इंटू √2 बन जाएगा 2, और ये कट जाएगा इससे, और x भी कट गया, तो ये बन गया 1। तो हेंस प्रूव्ड 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। तो चलिए अगली एग्जांपल करते हैं। तो अगली 5th एग्जांपल है हमारे पास, इन ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर। ये बड़ी अजीब है, OQ ये वाली साइड माइनस PQ इज इक्वल टू, दोनों की साइड का डिफरेंस क्या है? 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो पहले तो देखें, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। तो हमें इसमें क्या दे रखा है? OP दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ दे रखा है। तो ये OQ स्क्वायर माइनस PQ, PQ भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर इज इक्वल टू
7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो अभी इसमें अगर मैंने निकालनी हो वैल्यू तो कैसे निकालूंगा? तो मैं ओ क्यू को लिख सकता हूं ना, 1 प्लस पी क्यू। तो यहां मैं लिख लूंगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो इसमें मैं निकालना शुरू करूंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो ये कट जाएगा, तो 2PQ इज इक्वल टू 48 और PQ आ गया मेरे पास 24 सेंटीमीटर। और PQ 24 है तो OQ क्या होगा? 24 प्लस 1 25। तो साइन ए क्या होता है? साइन ऑफ एंगल Q ये रहा, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरे पास OQ आ गया 25 24। 7 अपॉन 25 ये आ गया साइन Q, और कॉस Q मेरे पास आ गया साइन साइड एडजेसेंट टू एंगल Q 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। इजी था। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर है तो। नहीं है तो 5 एग्जांपल्स हमने कर ली। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसमें देखेंगे कि 11 क्वेश्चंस हैं, तो 11 के 11 क्वेश्चन हम करने शुरू करेंगे। एक वीडियो में हो गए तो एक में कर लेंगे, अगली में करें तो अगली में। इतनी देर आप खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें इसके, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।